गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं आज के अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कुछ कुछ ब्रेक करके आप लोगों के लिए क्लास 11 और क्लास 12 का वीडियो लाया हूं। तो उसी का आगे क्रम में बढ़ते हुए आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि क्लास 11 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कि नाम है जर्नल एंट्री। और आप लोगों को ये चीज बिल्कुल पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री इज द बैकबोन ऑफ एनी अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप बिना जर्नल एंट्री के किसी भी तरीके का अकाउंटिंग काम आगे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसी चीज को लेकर आगे हम लोग चलते हैं और आज समझने का कोशिश करेंगे कि जर्नल एंट्री को किया कैसे जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जर्नल एंट्री का सिंगल सिर्फ अकेला ये वीडियो नहीं, साथ ही साथ आपको लगातार इसका अलग अलग टाइप का वीडियो मिलता चला जाएगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें समझेंगे सबसे इजी वाला जर्नल एंट्री पहले नंबर पर। दूसरा थोड़ा सा आगे का लेवल बोलेंगे जिसको हम लोग टफ लेवल थोड़ा सा बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने ये पहले ही बता रखा है कि अगर अकाउंटिंग के बुक से अच्छे तरीके से फ्रेंडशिप कर लिया जाए तो कोई भी टॉपिक आपके लिए हार्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग जर्नल एंट्री करने जाते हैं, जैसे इजी के बाद मैं ये थोड़ा सा बस बता दूं आपको कि इजी के बाद थोड़ा सा हार्डर में जाएंगे, जिसमें आप लोगों को स्पेशल जर्नल एंट्री सीखना पड़ेगा। वो क्या होता है मैं आपको टाइम के साथ बताता चला जाऊंगा बच्चों। फिर आप जाओगे बाद में हम लोगों को डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री सीखना है, और एक लास्ट हम लोगों का टॉपिक बचता है जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री सीखना, ठीक है ना। तो इन सारे टॉपिकों को मैं कवर करूंगा और होप सो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ, और साथ ही साथ आपका कुछ नहीं जाना, एक क्लिक करके सब्सक्राइब दबा देना यार। बाकी हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाए। चलो आगे देखता हूं, आगे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जब आप जर्नल एंट्री की बात करोगे, जब आप जर्नल एंट्री से रिलेटेड सोचते भी हो दिमाग में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री विदाउट ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और हम लोगों को जो अकाउंटिंग करना है वो है हम लोगों का डबल अकाउंटिंग सिस्टम। जब आप डबल अकाउंटिंग सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम पे पहुंचते हो तो किसी भी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हमेशा दो जगह पे होता है ना, जिसको कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डाल रखा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पर बस एक छोटा सा रिकैप लेकर मैं आगे चलता चला जाऊंगा, और प्रॉमिस कर लेना कि वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखते ही रहना, है ना। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करूं तो आप लोगों ने पहले ही यह पढ़ रखा है कि सर मेनली जर्नल एंट्री के लिए हम लोगों को तीन अलग अलग तरीके का अकाउंट पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज वन कॉल्ड रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो जिसने भी मेरा पहले वीडियो देख चुका है वो पहले ही समझ गए होंगे कि आगे मैं क्या बताने वाला हूं, और जिन्होंने नहीं देखा प्लीज ध्यान दे देना यहां पर कि पर्सनल अकाउंट को मैं अपने लैंग्वेज में समझाने के लिए बोल देता हूं कि भैया आप इसको समझ लो नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब जहां पर भी किसी भी आदमी का, किसी कंपनी का या किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का नाम आ जाए उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोल देंगे। जैसे एग्जांपल्स पे हम लोग समझें, एग्जांपल्स में अगर हम डिस्कशन करें तो जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, आप लोगों का कॉलेजेस का नाम हो गया, मान लो जैसे यहां पर आरयू रांची यूनिवर्सिटी हो गया, और भी अलग अलग मान लीजिए हमारे ही चैनल और हमारे ही इंस्टीट्यूट का नाम द एमर्ज। ये सब चीज क्या है? ये कहीं ना कहीं आपके लिए पर्सनल अकाउंट के टॉपिक पे चला जाएगा। और साथ ही साथ एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आप वैसे अकाउंट को इंक्लूड करते हैं जहां पर कोई आदमी किसी
एक टॉपिक को, किसी एक पर्सनल नेम को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे मान लो आप ही के क्लास का कोई मॉनिटर है, तो मॉनिटर का बैच लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली क्या पता चलता है कि उस पूरे क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर और कोई कैप्टन, मान लो जैसे इंडिया टीम का कैप्टन कौन है, तो अभी आपको पता होगा कि रोहित शर्मा जी हैं, ठीक है ना। तो वो लोग जैसे कैप्टन वर्ड हो गया, उतना छोड़ दो, कैपिटल हो गया, कैप्टन हो गया, ड्राइंग्स हो गया, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देता है आपके बिजनेस के ओनर को। कौन सा? कैपिटल और ड्राइंग, लेकिन कैप्टन नहीं। कैप्टन किसी टीम को रिप्रेजेंट करता है, मॉनिटर किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट ऑल टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इज इट डन? और समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन सर हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने नहीं आए हैं, हम लोग तो जर्नल एंट्री पढ़ने आए हैं। अरे बच्चा लोग, तो जब तक टाइप्स ऑफ अकाउंट दिमाग में क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा कि जर्नल एंट्री कैसे पढ़े। तो देखो, इसमें सबसे पहला चीज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में ज्यादा तकलीफ मत लेना। रियल अकाउंट में हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं किससे रिलेटेड? एसेट से रिलेटेड। चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, मतलब दिखने वाला हो चाहे वो नहीं दिखने वाला हो। जैसे यहां पर बात करें हम, कैश हो गया, है ना, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारा का सारा चीज दिखने वाला चीज है। अब जैसे इसी में गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब नहीं दिखने वाला चीज है, लेकिन एसेट्स तो है हमारे लिए। जब एसेट्स है तो वो हमारे किस अकाउंट में डिनोट करेगा? रियल अकाउंट में। और नॉमिनल में तो भैया इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं कि नॉमिनल अकाउंट को मान लो भाई कि दो मुंहा सांप होता है। क्यों होता है दो मुंहा सांप? क्योंकि ये दोनों तरफ से कभी ना कभी काट लेता है, कभी फायदा भी देता है, कभी नुकसान भी देता है। जैसे इसमें इन जनरल अगर हम बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन यहां पे करेंगे। जैसे कुछ कुछ अकाउंट है, जैसे सैलरी है, रेंट है, डिस्काउंट है, ये सब कुछ कुछ अकाउंट है जो कि आपके लिए कभी कभी इनकम भी होता है और कभी कभी एक्सपेंस भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करेगा। डन। अब मेन चीज, सर जर्नल एंट्री पढ़ाइए ना, सर जर्नल एंट्री पढ़ा दीजिए ना। अरे भाई आ रहे हैं। देखो यहां पर क्या चीज हम लोग यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले जब अकाउंट्स को समझे, अकाउंट्स को समझने के बाद सबसे पहला चीज होता है यहां पर गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जब समझोगे तो पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल होता है डेबिट इज द रिसीवर। जो आदमी पैसा रिसीव करेगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जो पैसा देगा उसको क्रेडिट इज द गिवर। याद रहेगा। और आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, याद तो होगा ही होगा। आगे देखो, एसेट्स के बारे में मैं चर्चा करूं तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। और साथ ही साथ नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। किसी भी तरीके का कोई खर्चा या लॉस हो जाए उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और किसी भी तरीके का इनकम होगा, ठीक है, इनकम होगा, एक्सपेंस हो गया तो इनकम हुआ, लॉस हुआ तो क्या होगा? प्रॉफिट। अगर ये हुआ तो आप इसको कर दोगे क्रेडिट। ये हम लोगों का नॉर्मल चीज है जो कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं जर्नल एंट्री पर, जिसका इंतजार आप लोग कर ही रहे हो। आओ देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जर्नल एंट्री पर डिस्कशन करूं तो एक नॉर्मल सा चीज मैं आपको लेके चलता हूं, बाकी कुछ कुछ जर्नल एंट्री मैं आगे भी बनाऊंगा। अब जैसे एक मान लो, एक नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। ठीक है। जब आप पहला ही क्वेश्चन देखते हो कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो याद आता है कि सर थोड़ा सा दिक्कत होगा कि क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। तो आप लोगों से बच्चा लोग ये रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करना,
सबसे पहला काम करना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना। देखो फॉर्मेट होता कैसा है वो ध्यान दो। पहला फॉर्मेट है डेबिट, पहला फॉर्मेट यहां डेट आ गया, दूसरा आ गया आपका पर्टिकुलर, ठीक है, तीसरा है एक आपका यहां पर आता है एलएफ। एलएफ माने लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जब आप किसी अकाउंट को बनाते हो तो वहां पर पहले वो नंबर वाइज काउंट होता था, बट आज के टाइम पर आपको पता है कि टैली, बीजी, इजी, बहुत सारा ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसमें आपको ये सब बनाने का नीड नहीं है, सिर्फ जाके जर्नल एंट्री करना है, वो सारा अकाउंट बनाकर आपको दे देगा, ठीक है ना। और दूसरा, क्योंकि फॉर्मेट हम लोगों को तो भाई एग्जाम में तो यही लिखना है ना, तो फॉर्मेट हम लोगों का प्रॉपर होना चाहिए। फिर आपका डेट यहां पर जाएगा, अमाउंट पहला वाला डेबिट का, दूसरा अमाउंट क्रेडिट का, ठीक है। अब आगे देखो, डेट मान लो यहां पर नहीं दिया है तो हम लोग अपने मन से मान लेते हैं भाई जनवरी 1 का ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। अब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, देखो इजी तरीके से समझने का कोशिश करोगे तो बहुत मजा आएगा, बाकी आप अपना हार्ड बनाना चाहते हो तो मेरे को कोई इशू नहीं है। अब ध्यान दो, क्योंकि मैं यहां पर इसलिए हूं कि भैया आप लोग बहुत इजी तरीके से किसी चीज को अच्छे तरीके से समझ लो। अब बताओ कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश की मैं बात करूंगा तो उस सिचुएशन में इस चीज को आप समझने का कोशिश करना कि हमेशा कोई भी जर्नल एंट्री जब किया जाता है ना बच्चा, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, जिसको आजकल पीओवी भी बोलता है लोग, कि पॉइंट ऑफ व्यू या पॉइंट ऑफ वैल्यू। पॉइंट ऑफ व्यू आपका हमेशा होना चाहिए क्या चीज, बिजनेस। जब आप किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ वैल्यू से या पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो यू आर अ वेरी गुड अकाउंटेंट। जब आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो बुक के पास दौड़ के जाओ और बोलो कि बुक भाई हम तुम्हारा अकाउंटेंट हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कैसे। अब बुक के नजरिए से देखो आप उसका अकाउंटेंट हो और आपके सामने एक आराम से स्टेटमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब हम ही तो बिजनेस हैं, हम ही तो अकाउंटेंट हैं, हमको क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है, क्या देकर, पैसा देकर। इन जनरल समझो, पैसा देकर मतलब पैसा मेरे पास आ रहा है, और जब पैसा मेरे पास आएगा तो दिमाग में रखना होगा, आपको सब चीज से रिलेट करते हैं, लेकिन इन जनरल नॉर्मल समझ लो, पैसा आया उसको डेबिट कर दो, लिखोगे एंट्री यहां पर क्या चीज, कैश अकाउंट डेबिट। और आपको ये पता है कि बिजनेस जब स्टार्ट करेगा तो बिजनेस मैन ही स्टार्ट करेगा। जब बिजनेस मैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उस सिचुएशन में हम लोग बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते हैं कभी, और उसका भी रीजन क्या है, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके बिहाफ पर बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग बिजनेसमैन का नाम बिल्कुल नहीं लिखते। तो क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था कि जहां पर ओनर पैसा लगाने आता है उसको हम लोग कैपिटल बोल देते हैं, और जहां पर ओनर अपने लिए पैसा निकालने आता है उसको हम लोग ड्राइंग बोल देते हैं। तो जब पैसा लगा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। सर 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 क्या सर भाई, एक क्वेश्चन है कि आप जो है ये टू क्यों लिखे उधर ऊपर डेबिट तो नीचे क्रेडिट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि डेबिट के बाद डबल एंट्री सिस्टम है, तो ये नीचे वाला नॉर्मल जेन्युइन चीजें की समझ लेंगे कि वो क्रेडिट वाला ही आइटम लिख रहे हैं, और साथ ही साथ ये टू क्यों लिखा गया, ये इतना जगह क्यों छोड़ा गया, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम लोग गैप बोलकर पढ़ते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कुछ कुछ ऐसा सिद्धांत है जिसको कि हम लोग मानकर आगे चलते हैं, जैसे कि आप घर में जाके बिल्कुल मत पूछना पापा से या मम्मी से किस पापा लड़का लोग का बाल हमेशा छोटा क्यों होता है, लड़की लोग का बड़ा क्यों होता है। पिटाई भी खा सकते हो, और नहीं तो एक सॉफ्ट आंसर मिलेगा, हमको नहीं पता, जैसे सब लोग रखा हम लोग भी रखते चले गए। तो एज यूजुअल गैप को अगर एक्सेप्ट करोगे तो एज यूजुअल जैसे वो बताया गया पहले से, आज नहीं, हजार मतलब बोल सकते हैं आप 100 साल 200 साल पहले से, जब से अकाउंटिंग चलता आ रहा है तब से जो रूल लगाया गया है हम लोग भी उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। डन। अब इसके नीचे एक चीज आता है,
जिसको कि हम लोग नाम दे देते हैं नरेशन, ठीक है ना। और नरेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नल एंट्री, बिकॉज उसी नरेशन के चलते हम लोग अपने जर्नल एंट्री को सही से पहचान सकते हैं कि सही किया गया है कि गलत किया गया है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, लिखोगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितने रुपए से स्टार्ट किया गया बिजनेस भाई? 10,000 रुपए से। 10,000 रुपए से यहां डेबिट और 10,000 रुपए से यहां क्रेडिट। इस चीज को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। इज इट डन? समझ में आ रहा है? अब सर ये चीज तो आप बता दिए, लेकिन पहले जो टाइम इधर वेस्ट हुआ उसको समझाइए कि क्या बताना चाह रहे थे। देखो बच्चा, अच्छे तरीके से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की बात अगर हम करें तो कैश डेबिट कब होता है? कैश हमारा है एसेट्स और डेबिट कब होता है? व्हाट्स कम्स इन। तो एक बात बताओ, बिजनेस में तो पैसा आया ही था, आया था ना। और बिजनेस में पैसा लगाने वाला कौन था? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन माने एक आदमी। और जब आदमी की बात करेंगे तो वो आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा? वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये कैपिटल, कैप्टन और ड्राइंग वाला। तो इसका गोल्डन रूल क्या था? डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। जो आदमी पैसा देगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एज इट इज हम लोग भी यहां क्या लिखे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। होप सो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इससे थोड़ा सा आगे चल के हम लोग आज कम से कम 5-7 जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जुड़े रहना, सपोर्ट करना। आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाते चला जाऊंगा, है ना। चलो आगे देखता हूं, बात करता हूं। जैसे यहां पे फर्स्ट मैं लिखता हूं यहां पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। ये मैंने लिख दिया। दूसरा है जर्नल एंट्री, क्या है भाई? कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। फिर तीसरा है सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹1,500। फिर चौथा है क्या चीज? कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में आपको पता होगा कि जब पर्सनल यूज में पैसा कोई लेता है दैट मीन्स बिजनेस का ओनर ही लेता है और दूसरा कोई नहीं लेता। चलो पांचवा लास्ट बात मैं कर लूं कि रेंट पेड ₹1,000, ठीक है ना। ये मेरा 5 जर्नल एंट्री है। और मेरे साथ साथ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग भी बनाते चलना बच्चा। चलो देखो अच्छे तरीके से इसको देखते हैं, इधर जर्नल एंट्री बनाते हैं हम, ठीक है ना। पहला आपको मैंने पहले ही बोला कि आप फॉर्मेट खींचोगे क्या चीज का? यहां लिखोगे डेट। मैं नहीं लिख रहा बिकॉज उसका रीजन ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में मैंने डेट नहीं लिया है, ठीक है ना। डेट के बाद हम लोग यहां पर खींचेंगे पर्टिकुलर का। फिर खींचने वाले हैं हम लोग एलएफ का, जिसका कोई यूज है नहीं। फिर 2 अमाउंट का। ये हम लोगों का फॉर्मेट हो गया जर्नल का, ठीक है ना। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर किसी चीज में डाउट हो कमेंट करो। कमेंट करने का मन नहीं है कि दूसरा लोग देख लेगा, तो शेयर कर दो दूसरे दोस्तों तक, कम से कम वो भी पढ़ ले, है ना। आगे देखो, चलो पहला हम सीरियल वाइज चलते हैं। पहला क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अभी मैंने तुरंत बताया कि यहां पर एंट्री क्या होने वाला है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 1 लाख। ये 1 लाख, ये 1 लाख, ठीक है ना। यहां पर मैं जगह छोड़ रहा हूं, अभी नरेशन लिखूंगा। क्या चीज? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री पे मैं चलता हूं। पहले तो चलो अभी मैंने बता ही चुका था पहला वाला। अब सेकंड एंट्री पे चलता हूं। तो सेकंड एंट्री क्या है?
परचेज गुड्स फॉर कैश। एक बात बताओ, जब आप कोई सामान खरीदते हो वो भी पैसा देकर, पैसा देने का मतलब पैसा तो सबसे पहला रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है कि डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। गलत ना, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जो क्रेडिट होगा वो चला जाएगा, है ना। तो कैश हमारे हाथ से चला जा रहा है, तो यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और हमारे पास आ क्या रहा है, तो बोलोगे सर यहां तो लिखा हुआ है परचेज अकाउंट। तो परचेजेज अकाउंट में अगर किसी भी प्रोडक्ट, किसी मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कुछ भी अगर लिखा रहता कि उसको हम खरीदे हैं तो उसका नाम डालते, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला कि परचेज गुड्स फ्रॉम या फॉर कैश, तो सिर्फ और सिर्फ यहां एंट्री क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउ मच 5000। ठीक है, इसका भी नरेशन हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ये हो गया सेकंड। थर्ड अगर हम बात करें, तीसरा जर्नल एंट्री क्या है भाई, सोल्ड गुड्स टू मोहन। आपने सामान बेचा मोहन को, लेने वाला कौन, सामान लेने वाला कौन, मोहन। एंट्री पास करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि मोहन एक आदमी है और डेबिट इज द रिसीवर होता है, जो आदमी रिसीव करता है उसको डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट इज द रिसीवर एंड टू, हम लोगों ने सामान बेचा, क्या सामान बेचा नाम ही नहीं पता, तो वहां पर हम लोग क्या डिनोट करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। इज इट डन, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। और हाँ भाई, अगर आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो कुछ भी समझ में आए, प्लीज यार कम से कम जो है ना कमेंट करो, जिससे हमको मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चा को समझ में आ रहा है, आगे तक भी जल्दी जल्दी वीडियो लाते चला जाऊंगा। ठीक है ना, आगे देखता हूं, चलो। चौथा क्या है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। मैंने बताया था कि जब बिजनेस के ओनर अगर खुद के ही यूज के लिए अगर पैसा निकाल ले तो एंट्री वहां पर होता है ड्रॉइंग। एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या निकाला, विड्रॉ कैश, तो टू कैश अकाउंट। अगर सही तरीके से देखो तो ड्रॉइंग निकालने वाला तो कोई आदमी है, और आदमी है तो वो है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट को पैसा मिल रहा है तो डेबिट इज द रिसीवर, इसलिए हम लोग जो है डेबिट कर दिए। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पैसा, 1000 1000 1000। ठीक है ना। और एक लास्ट हम लोग का बचा पेड रेंट। आपको याद होगा मैंने अभी तुरंत बताया था कि भाई ये तो हो गया नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट होता है दो मुहा सांप। क्यों सांप होता है भाई, क्योंकि वो एक बार काटता भी है तो कभी कभी इनकम भी देता है। सोच कर देखो, रेंट आप पे कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, और आप ही के घर में कोई दूसरा आदमी रह रहा है तो रेंट आप रिसीव करोगे ना, तो वहां पर वही रेंट आपके लिए इनकम कहला जाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं दो मुहा सांप। क्यों, नाम एक काम दो। क्लियर है, आगे चलो देख लेते हैं, इसको बना के खत्म कर लें। लास्ट होगा आपने रेंट पे किया, तो रेंट पे किया तो आपका नॉमिनल अकाउंट का क्या था गोल्डन रूल कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो रेंट आप पे कर रहे हो, एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, कितना पैसा, 1000 रुपए। ठीक है, तो देखो बच्चा लोग, होप सो ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और मैंने अभी पहले ही बोला कि जल्द से जल्द जो है मैं आपके लिए अलग अलग तरीके का वीडियो लाऊंगा जर्नल एंट्री से, और मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 क्लास में जर्नल एंट्री को खत्म करने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, और मैं बिल्कुल ये बिलीव है मेरे को कि आप लोग मेरा सपोर्ट भी करोगे और दूर दूर दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओगे। और प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है ना, चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।